नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत के द्वीप समूह। यानी कि जो आप देखेंगे पूर्वी छोर में यानी बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, पेपर बहुत ही करीब आ गए हैं, 35 दिन से भी कम समय है आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो हमने भारत के बारे में पढ़ा है अपनी ज्योग्राफी में वही रिवीजन करना है। उसी रिवीजन मोड पे ये क्लास चल रही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ताकि समय न खराब हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए भारत के द्वीपीय समूह के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? वो है बंगाल की खाड़ी में। कौन सा द्वीप युग में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री चैनल को आपस में पृथक करता है? वो अंडमान और निकोबार के लिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं टापुओं में कुल संख्या कितनी है? लगभग वो देखेंगे, आप देखेंगे 572 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका नाम अभी बदला गया है, बताइए क्या है? करंट का विषय अंडमान। अंडमान किन द्वीपों का समूह वो देखेंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान का है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा दर्रा अवस्थित है? वो देखेंगे डंकन पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दक्षिणी अंडमान और लिटिल डंकन के मध्य कौन सा दर्रा है? वो देखेंगे डंकन पास है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? उसे कहेंगे सैंडल पीक कहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली पीक कौन सी है? और देखेंगे सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पर्वत चोटी ऊंचाई और अवस्थिति। सैंडल पीक जो है वो देखेंगे सॉरी 732 मीटर ऊंचा है। कहाँ है वो? उत्तरी अंडमान में है, ये बात ध्यान रखेगा। माउंट थुलीलर कहाँ है? 642 मीटर ऊंचा है, वो ग्रेट निकोबार में है। माउंट डियोगुली कहाँ है? वो 515 मीटर ऊंचा है, मध्य अंडमान में है। अब माउंट कोयोबो कहाँ है? वो 460 मीटर की ऊंचाई पर और दक्षिणी अंडमान पर है। माउंट हैरियट कहाँ है? वो 365 मीटर ऊंचाई पर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में है। अब है कोको स्ट्रेट अलग करता है अंडमान को म्यांमार को कोको द्वीप समूह है। ये कोको द्वीप समूह हम वर्तमान में देखा जाए तो भारत की जो रणनीतिक लोकेशन होती है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पास, क्योंकि यहाँ से हम चाइना को देख सकते हैं, चाइना को समझ सकते हैं कि वो जो सागरों में किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। इसलिए कोको स्ट्रेट जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ? वो देखेंगे बैरन द्वीप का है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? वो अवस्थित है, आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में है, जो अंडमान सागर पे है। उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है? वो है देखेंगे नारकोंडम है। निकोबार मुख्यतः किन द्वीपों का समूह है? वो देखेंगे कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार का है। अब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा रिहायशी द्वीप कौन सा है? वह देखेंगे करलूर द्वीप, जो आप देखेंगे 0.30 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आवाज आ रही है, एक बार देख लेते हैं। अब है कौन सा चैनल है जर्मा ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? ये इंपॉर्टेंट है, वो है 6 डिग्री चैनल। ये प्रश्न कई बार आया है कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? वो 6 डिग्री चैनल करता है। कौन सा इंडोनेशिया का द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट अवस्थित है? उसे ही कहेंगे सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप किसका है? वह इंडोनेशिया का है और वह ग्रेट निकोबार के बगल ही है। कौन सा द्वीप समूह टर्शियन कौन सा द्वीप समूह टर्शियन कालीन अराकामा यूमा पर्वत श्रेणी का विस्तार है? वो देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो देखेंगे माउंट थुइलरा है। अब बैरल द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितनी दूरी पर अवस्थित है, वह अवस्थित है 139 किलोमीटर पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो देखेंगे मध्य अंडमान है, जो आप देखेंगे 1536 वर्ग किलोमीटर में है। छोटा अंडमान द्वीप किस जनजाति के अधिवास हेतु प्रसिद्ध है, वो देखें ओंगो जनजाति। पूछा जाएगा ओंगो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और छोटे अंडमान में ही ओंगो जनजाति पाई जाती है। अब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, देखेंगे लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप है। अब है कि इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है, वो आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी, वो है जारवा, शैम्पे और सेंटिलिना है। वर्ष 2018 में किन द्वीपों का नाम परिवर्तित कर क्रमशः सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप कर दिया गया। वो कर दिया गया क्रमशः रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके आप देखेंगे क्रमशः सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। अब आ रहा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में आपने एक साल पहले बहुत न्यूज़ में सुना होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर कुर्सी लगाकर बैठ गए थे। पता होगा आपको किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ कितना ज़्यादा टूरिज्म प्रभावित हुआ था। उसका मेन कारण था कि वहाँ के कुछ बड़बोले नेता थे जो राजनीति में नए नए आए थे, जिनको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ समझ नहीं थी कि आप अपने जनता को खुश करने के लिए अगर आप अगर आप सरकार चला रहे हैं और अपनी जनता को खुश करने के लिए किसी ऐसे देश को नाराज करते, कुछ बोलते हैं जिनकी वजह से आपकी पूरी इकॉनमी हिल सकती है, तो ये जो होता है ना, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वहाँ भी एक देश था, उसने ऐसी हरकतें की थी, तो उससे पहले मोदी जी ने कहते कुर्सी लगाकर लक्षद्वीप पे बैठ गए थे। उस देश का टूरिज्म बर्बाद हो गया। तो उस देश की इकॉनमी ही टूरिज्म पे चलता है। वो कौन सा देश था, आप ये कमेंट करिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। भारत में कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्ति उत्पन्न करता है, तो देखेंगे लक्षद्वीप में ही आप देखेंगे प्रवाल भित्ति होती है, सुंदर होता है, ग्रीन कलर, कई मल्टी कलर्स के होते हैं। अब है लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है, वो दक्षिण पश्चिम भारत में है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी, 36, और वहां 500 से अधिक थी। लक्षद्वीप में आबाद द्वीप की संख्या कितनी है, 10। मतलब आबाद द्वीप से तात्पर्य जहां लोग रहते हैं, वो कितनी है, 10। अब मिनिकॉय लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों में कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है, वो 9 डिग्री चैनल द्वारा होता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल। और यह आप देखेंगे ये दोनों ही प्रश्न जो अभी पढ़ने इसके बाद जा रहा हूँ, ये दोनों ही आप देखेंगे हाईकोर्ट की परीक्षा में आया था। कौन सा जलमार्ग चैनल लक्षद्वीप यानी मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, वो करता है 8 डिग्री चैनल। मालदीव की बात हम कर रहे थे। कौन सा जलमार्ग चैनल लक्षद्वीप यानी मिनिकॉय को आप देखेंगे मालदीव से अलग करता है, वो 8 डिग्री चैनल है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती दक्षिण की श्रेणी में आता है, वो देखेंगे मिनिकॉय आता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप
दक्षिणी द्वीप कौन सा है, वह देखेंगे मिनिकॉय है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वह देखेंगे एंड्रॉयड यानी कि एंड्रॉयड है, जो 4.90 वर्ग किलोमीटर में है। अब देखेंगे अन्य द्वीप, अन्य कौन कौन से द्वीप हैं हमारे पास। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, ये देखेंगे आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। ये भारत की जो अंतरिक्ष में एक नई प्रगति देखने को मिल रही है। श्रीहरिकोटा द्वीप वहाँ एक रणभूमि में बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पे है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप अलग करता है, वो श्रीहरिकोटा द्वीप करता है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से। अब पुलिकट झील कहाँ है, कमेंट करिए। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर अवस्थित है, वो देखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। कौन सा भारतीय द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, वो आपको देखने को मिलेगा पंबन द्वीप है। राम सेतु यानी कि आदम ब्रिज किस स्थान से शुरू होता है, वो धनुष कोंडी से स्टार्ट होता है। अब पंबन द्वीप अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, वो देखेंगे सालसेट द्वीप, जो कि मुंबई है। जो मुंबई वो भी एक द्वीप ही है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब एलिफेंटा द्वीप किस शहर के पास है, वो देखेंगे मुंबई के पास है। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, वो देखेंगे मुंबई है। वेंतश्योधर द्वीप कहाँ अवस्थित है, वो देखें कच्छ की खाड़ी में है। पीरम द्वीप कहाँ अवस्थित है, खंबात की खाड़ी में है। द्वारका द्वीप कहाँ अवस्थित है, अरब सागर में है। कोरी क्रीक निवेशक कहाँ स्थित है, वो कच्छ के रण में है। न्यू मूर द्वीप कहाँ अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में है। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप था। भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है, वो देखेंगे माजुली है। वेलिंगटन द्वीप किस शहर में स्थित है, कोचीन शहर केरल में है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है, वह माजुली, जो कि असम में है। अब है खड़िया बोट एवं आलिया बोट द्वीप कहाँ स्थित है, नर्मदा तापी के मुहाने पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो भारत के जो प्रवाह तंत्र है यानी ड्रेनेज सिस्टम है, उनके बारे में उल्लेख करेगा। विभिन्न नदियाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ से उद्गम हो रही थी, हाँ, उनके बारे में बताएगा। इससे पहले जो हमने खत्म किया है वह भारत के मैदानी क्षेत्रों को खत्म किया है। अब यहाँ से हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, यानी जो नदी तंत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे। वो नदियाँ कहाँ से बह रही हैं, कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ जाके वो लुप्त हो रही हैं, कैसे कैसे सिचुएशन है, कौन सी नदी किस नदी से मिल रही है, नदी से मिलने के बाद कौन सा डेल्टा या कौन सा एस्चुरी बना रही, ये सारा कुछ हम किस में पढ़ेंगे, ये अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।